Hello everyone. So today we are going to discuss our chapter number 6 of STAT, and that is diagrammatic presentation of bar diagrams and pie diagram. So let's start. So diagrammatic presentation जैसे कि हमें पता है बेटा कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है. किसी भी डेटा को सिर्फ और सिर्फ कलेक्ट करना ही इनफ नहीं है, उसको प्रेजेंट करना, और प्रेजेंट भी इस तरीके से करना कि सामने वाले को देखते ही वो चीज़ जो है समझ में आ जाए. ठीक है. सो अगर हम बात करते हैं, वैसे आपका जो टाइप्स ऑफ डायग्राम है वो काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज मेनली जो हम बात करने वाले हैं वो बार डायग्राम्स और पाई डायग्राम्स की है. ठीक है. सो एज वी नो 3 टाइप से हम क्या करते हैं, डायग्राम्स को जो है डिवाइड करते हैं, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी डायग्राम में और टाइम सीरीज ग्राफ में. सो जो आज हमारा मेन है टॉपिक रहेगा वो आपका बार डायग्राम और पाई डायग्राम रहेगा. बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इजी होने के साथ साथ अंडरस्टैंडेबल है. अगर आप कभी भी किसी मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में बात करते हैं, सो उनके अंदर जब भी आपकी कोई भी प्रेजेंटेशन जो शो की जाती है वो इसी की ही हेल्प से जो है शो की जाती है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक. अब जैसे कि हम बात कर रहे थे बेटा बार डायग्राम के बारे में. सो बार डायग्राम जो है डेटा जिसके अंदर प्रेजेंट किया जाता है किसकी फॉर्म में बेटा, रेक्टेंगल्स की फॉर्म में. सो रेक्टेंगल्स की फॉर्म में जब भी आपको कोई भी डेटा प्रेजेंट किया जाता है, सो वे रेक्टेंगल भी कैसे होंगे बेटा, वर्टिकल होंगे. उनकी जो लेंथ है वो आपकी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, लेकिन जो ब्रेथ है बेटा वो हमेशा ही जो है इक्वल रहेगी. सो ब्रेथ कुड नॉट बी मोर और लेस, बट जो आपकी लेंथ है वो आप अकॉर्डिंग टू वैल्यू और योर डाटा इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं. इट कैन बी आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. बिल्कुल ये वर्टिकल भी हो सकती है आपकी, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है. साथ ही साथ इनके बीच में जो डिस्टेंस रखा जाएगा, डिस्टेंस रखने से मतलब है बेटा यहाँ पर कि आप जो भी यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं, सो उनके बीच में जो आपका मेंटेन किया जाता है ये गैप, वो हमेशा इक्वल होगा. और साथ ही साथ ये हमारी कॉमन बेस लाइन, जो आपकी यहाँ पर बेस लाइन होगी बेटा वो हमेशा से ही कॉमन होगी. अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे बार डायग्राम के प्रेजेंटेशन की. सो प्रेजेंटेशन के अंदर हमारा आता है वर्टिकल बार डायग्राम. जैसे कि हमने 6 ईयर्स के प्रेजेंटेशन यहाँ पर शो की है. सो 6 ईयर के अंदर जो आपकी प्रेजेंटेशन है बेटा वो यहाँ पर दिखाई गई है, जिसके अंदर फर्स्ट 10 ईयर में, सेकेंड 10 ईयर में जो आपकी डायग्राम है, जो जैसे कि हम यहाँ पर बर्थ रेट ही बता रहे हैं. सो बर्थ रेट क्या बताया गया है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है. सो ये डिक्रीमेंट भी यहाँ पर ही प्रेजेंट की जाएगी. अगर हम इसी का ही सब पार्ट देखते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मल्टीपल बार डायग्राम्स. मल्टीपल बार डायग्राम का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हम एक ही बाउंड्री लाइन के ऊपर, एक ही बेस लाइन के ऊपर काफ़ी चीज़ों को एक साथ प्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे कि आपका यहाँ पे ईयर दे रखा है बेटा 1931 to 40. सो इस मल्टीपल इंफॉर्मेशन में क्या बताना चाह रहे हैं, यही इंफॉर्मेशन बताना चाह रहे हैं कि इतने टाइम पीरियड के अंदर इतने तो बर्थ हुआ है और इतनी डेथ हुआ है. ठीक है. सो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप जब भी कोई टाइम गैप ले रहे हैं, सपोज यहाँ पर हम 10 ईयर का ले रहे हैं, 1931 से लेकर के 1940 तक का. ठीक है. सो 1940 तक का जो आप गैप ले रहे हैं, तो उसके अंदर जो आपकी बर्थ रेट है वो प्रेजेंट की जा रही है, और साथ ही साथ जो आपकी डेथ रेट है वो प्रेजेंट की जा रही है. सो बर्थ रेट और डेथ रेट हम ऐसे ही 5 to 6 ईयर्स के अंदर जो है कंसीडर करेंगे, जो कि यहाँ पर आपकी प्रेजेंट की गई है. अब इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कलरिंग को यूज़ किया है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कलरिंग को, सो आप उसके बिहाफ पे कोई साइन भी यूज़ कर सकते हैं. सो साइन के लिए आप कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कोई भी क्रॉस साइन यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे बताया गया है 1931 to 40 में इतनी डेथ बर्थ रेट थी और इतनी जो है डेथ रेट थी. सो ये हमारा एक
इजी वे है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी उसको इजी से इजी वे में जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसके बाद अब बात आ रही है बेटा सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड एज हिज नेम सजेस्ट, सब डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। सो सब डिवाइड करने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है ना, हमने उस इंफॉर्मेशन को डिवाइड किया गया है। अब देखो जैसे कि अब यहाँ पर हमारे बात चल रही है 2010 to 11 का ही हम डाटा जो है रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। सो इस डेटा के अंदर हमें सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड देन थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, और अगर हम इनके टोटल की बात करते हैं दैट मीन्स ए और बी, अगर हम इनके टोटल की बात करें दैट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। सो हमारे पास सी क्या होगा 110। सो इसी चीज को अगर हमें एक ही डायग्राम में सब डिवाइड करके शो करना हो, जैसे कि आप कोई भी एक्स एक्सिस ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं। सो इस परसेंटेज के अंदर जो 46% है वो तो किसको शो कर रहा है, हाइड्रो को, और जबकि 64% है वो किसको शो कर रहा है, थर्मल को। और इनका जो टोटल होगा 110 वो क्या हो जाएगा बेटा, टोटल प्रोडक्शन। जैसे कि आपका यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आपके स्क्रीन के ऊपर। सो यही चीज है बेटा कि 46 और 64 ये तो आ जाएंगे आपके थर्मल और हाइड्रो, और इनका जो टोटल है वो टोटल आपका यहाँ पर शो किया गया है 110। सेम इसी तरीके से आप अपने नेक्स्ट ईयर का भी जो डेटा है वो प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है बेटा वो है परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम क्या होता है, जिसके अंदर आप साइमल्टेनियसली कॉन्टिन्यूसली लगातार क्या कर रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट वैल्यूज को परसेंटेज में शो कर रहे हैं, ठीक है। सो जब भी कभी आप कोई भी अमाउंट है, कोई भी अपना डेटा है, उसको आप परसेंटेज में शो करेंगे। सो वो जो परसेंटेज की जो आपकी अमाउंट है वो हमारी जो है यहाँ पर शो की जाएगी। अगर इसी की आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, सो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हमारा यही है जिसके अंदर आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने डेटा लेंगे। डेटा आपने कलेक्ट किया है, सपोज आपने 3 सेक्टर लिए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो प्राइमरी सेक्टर आपका कितना है 16.66, सेकेंडरी है 26.03 एंड टर्शरी सेक्टर जो है आपका कितना है 57.31, ठीक है। अब इन्हीं तीनों सेक्टर्स को आप क्या कर रहे हो, आप परसेंटेज की फॉर्म में दैट मीन 16%, 26% एंड 57.31%। सो ये आपने क्या किया है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपने एक टोटल डेटा को प्रेजेंट किया है। सो ये हमारा परसेंटेज मेथड होता है। आप इसके अंदर अगेन चाहे तो चाहे कलरिंग का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ना कोई साइन भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है बेटा डेविएशन बार डायग्राम की। डेविएशन का मतलब ही क्या होता है, चेंज, ठीक है। सो वो चेंज आपका कैसा भी हो सकता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। सो जब भी कभी आपको कोई भी चेंज जो है वो शो करना है, सो वो चेंज जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव शो करना चाह रहे हैं, सो वो हम इसकी हेल्प से इजीली शो कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने क्वेश्चन में भी देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे इसके अंदर क्या किया गया है बेटा, आपका जो है सेविंग और डेफिशिएंसी जो है शो की गई है, ठीक है। सो सेविंग और डेफिशिएंसी के अंदर यही है। सेविंग का मतलब क्या होता है कि आप कितनी अमाउंट जो है क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, ठीक है। और डेफिशिएंसी का मतलब क्या है कि आपने कितना पैसा जो है क्या कर लिया है, यूज कर लिया है। सो वही चीज हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। सो यहाँ पर पॉजिटिव साइन का मतलब यही है कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप जमा कर रहे हैं, और जबकि नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप जो है उस अमाउंट को विड्रॉ करा रहे हैं। नेक्स्ट जो कि हमारा लास्ट टॉपिक भी है बेटा, वो अभी आ रहा है आपका पाई या फिर सर्कुलर डायग्राम। सो पाई और सर्कुलर डायग्राम के बारे में आपकी बात चल रही है, नाम से ही पता चल रहा है। सबसे पहले सर्कुलर की जब भी बात आ रही है दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को प्रेजेंट तो कर रहे हैं, लेकिन किसकी हेल्प से कर रहे हैं बेटा,
सर्कल की हेल्प से आप अपने डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो जब भी आप एक सर्कल पूरा क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और जब आप उस इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, हाफ डिवाइड कर रहे हैं, हाफ पार्ट में जो है डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो हाफ पार्ट में आपने अगर कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन है उसको डिवाइड किया है, सो वो इंफॉर्मेशन आपकी क्या कहलाएगी, सब हाफ। और अगर इसी इंफॉर्मेशन को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, सो 4 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि अब आपने एक ही इंफॉर्मेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अगर मैं आपको बोलूं कि इस इंफॉर्मेशन का इतना पार्ट जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है, अगर इतना पार्ट हम अलग निकाल लें तो दैट मीन्स 1/4 पार्ट। हमारे पास कितने पार्ट्स हैं बेटा, टोटल 4 पार्ट है ना, तो 4 में से अगर हमने एक पार्ट क्या कर लिया है, अलग निकाल लिया है, सो ये जो हमने एक पार्ट अलग निकाला है, ये चीज हमारी क्या कहलाती है, ये हमारा कहलाता है बेटा क्वार्टर, ठीक है। सो ये जो क्वार्टर होता है ये आपकी काफी जगह पे हेल्प भी करता है, काफी आपसे पूछा भी जाता है कि क्वार्टर से आप क्या समझते हैं। सो क्वार्टर का मतलब यही होता है कि जब भी कभी आपके पास टोटल इंफॉर्मेशन दे रखी है, सो उस इंफॉर्मेशन में से आप क्या करते हैं, 1/4 पार्ट को अलग से जो है सेपरेट कर लेते हैं। और ये हमेशा हमारा 90 डिग्री का होता है, इसीलिए जो हमारा पूरा सर्कल है वो 360 से प्रेजेंट होगा, जिसमें आपकी पूरी की पूरी सेगमेंट को एब्सोल्यूट वैल्यूज की हेल्प से जो है शो किया जाएगा। सो बेटा ये हमारा था चैप्टर नंबर पाई डायग्राम एंड बार डायग्राम से रिलेटेड 6। इससे रिलेटेड आपको स्टिल डाउट रहता है, आप मुझसे क्लास में पूछेंगे, और अगर कोई क्वेरीज रहती है, डाउट्स